शनिदेव जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है नाग देवता का गुप्त धन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो भाइयों देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोरी विद्या चलती आ रही है। और जो मेरे दादा गुरु थे, बहुत ही बड़े तांत्रिक विद्वान पंडित थे। इसी वजह से जो कुछ मेरे पास तंत्र शास्त्र का जो कुछ ज्ञान है, मैं आपको हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, नाग देवता का गुप्त धन भाइयों, बहुत से लोगों के मुझे सवाल आते हैं कि गुरुजी हमारे घर में खेत में धन है, धन के संकेत है, नाग देवता की शक्ति है, नाग दिखता है, क्या इसका मतलब है, क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। और आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, तभी आप इस बात को समझ पाओगे। और भाइयों देखिए, नाग देवता का जो गुप्त धन होता है, तो नाग देवता किसी धन पर होना, किसी खजाने पर होना, मतलब वो सबसे बड़ा खजाना होता है। बहुत मात्रा में वो खजाना होता है। जैसे आज के ज़माने में हम छोटा घर है तो छोटा ताला लगाते हैं, बड़ा घर है तो बड़ा ताला लगाते हैं, कुछ पासवर्ड डालते हैं, कुछ सेफ्टी करते हैं, लॉकर बनाते हैं। वैसे ही पहले ज़माने में जो लोग कुछ खजाना ज़मीन के अंदर रखते थे, कुछ गुप्त धन रखते थे, तो उस पर कोई ना कोई टोटका बड़ा बड़ा करते थे। कोई आत्मा का टोटका करता था, कोई नाग देवता का, कोई बैल का, कोई भैंस का, कोई बिच्छू का, ऐसे अलग अलग लोग उस पर ऊपर कोई पक्षी का टोटका करता था। तो देखिए, नाग देवता का टोटका अगर किसी धन पर है तो धन जो है बहुत मात्रा में होता है। तो देखिए भाई, वो नाग देवता का जो गुप्त धन वो कैसे पहचानते हैं, उसके कैसे संकेत होते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, उसकी क्या विधि होती है, क्या प्रयोग होता है, सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। तो देखिए, बात ऐसी होती है कि बहुत से खेतों में बहुत से लोग मुझे बोलते, गुरुजी हमारे खेत में बहुत बड़ा नाग है, काला है, लाल है, 6 फुट लंबा है, 9 फुट लंबा है, 11 फुट लंबा है, बहुत बड़ा है, 2 फन वाला, 1 फन वाला, 5 फन वाला, ऐसे बहुत से लोग मुझे बताते हैं। तो देखिए, वो जो सांप होता है, वो कोई चमत्कारी सांप होता है, कोई भगवान का सांप होता है, उसको देवता का सांप बोलते हैं। तो वो रखवाला होता है। वो क्या होता है कि वो खजाने का रखवाला होता है। अभी देखिए, आज के ज़माने में जो ज़मीन के बंटवारे होने के कारण ज़मीन कम होती चली जा रही है। पहले ज़माने में जैसे मान लो कि भाई किसी का 20 एकड़ का ज़मीन था और उसने 20 एकड़ की ज़मीन में खजाना रखा है, तो वो क्या करता था कि वो 20 एकड़ की ज़मीन का पहरा वो नाग देवता करे, वो धन की रक्षा करे, उसके 20 एकड़ ज़मीन में कोई ना आ पाए, ऐसा वो टोटका करता था। लेकिन अभी क्या होगा कि पहले जो 20 एकड़ जमीन थी, अभी उसमें 20 बंटवारे हो गए। ठीक है, तो हो सकता है धन किसी और के खेत में चला गया, शक्ति किसी और के खेत में चली गई, तो ऐसा बातें हो सकती है। लेकिन देखिए, जो नाग देवता की शक्ति होती है तो वो बिल्कुल संकेत देती है। अगर किसी खेत में, घर में, अगर मान लो किसी घर में भी धन है, तो वहाँ पे हमेशा बार बार छोटे मोटे सांप आपको दिखाई देंगे, छोटे मोटे सांप निकलेंगे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाग दिखेंगे, घर के ऊपर दिखेंगे, घर के अंदर दिखेंगे, घर के बाहर दिखेंगे। या फिर किसी इंसान को बार बार सांप दिखाई देता है, बार बार नाग दिखाई देता है, तो उसके भी जीवन में गुप्त धन का योग होता है। हालांकि वो पॉजिटिव कि नेगेटिव, उसकी कुंडली हस्तरेखा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, जो नाग देवता का जो गुप्त धन होता है, ये बहुत बड़े मात्रा में होता है। आप यहाँ तक तो आप समझ गए, ठीक है। लेकिन उसको पहचानने का कैसे, उसका सेंटर पॉइंट कैसे ढूंढने का, तो देखो भाई, वो जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जब नक्षत्र योग, अच्छा शुभ नक्षत्र योग आता है, या फिर अमावस्या पूनम की जो रात होती है, और खास अगर विशेष कर बताया जाए तो अमावस्या की रात्रि में जो नाग देवता शक्ति है, वो जो जहाँ पे धन है वहाँ पे जाके बैठती है। और उसका इतना मतलब, अमावस्या के दिन तो पूरा अंधकार ही अंधकार होता है, लेकिन जहाँ पे नाग देवता शक्ति बैठती है वहाँ पे आपको चमक दिखाई देगी, आपको प्रकाश दिखाई देगा। कुछ डायमंड जैसा, कुछ हीरे जैसा वो चमक रहा है, आपको ऐसा दिखाई देगा। कुछ लाइट वहाँ पे चमक रहा है, आपको ऐसा दिखाई देगा। तो आप उसको सेंटर पॉइंट समझ सकते हैं। अभी नाग देवता के संकेत बताइए, आपको सेंटर पॉइंट कैसे देखने का, वो भी मैंने आपको बताया। अभी उसको कैसे निकाला जाता है, ये भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, जो नाग देवता की शक्ति होती है, आप सब लोग जानते हैं कि नाग का काटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसको खून पीना बोलते हैं। तो नाग देवता की शक्ति भले ही भगवान की हो, लेकिन बहुत खतरनाक होती है, बहुत बड़ी होती है, और वो किसी को भी मार डालती है। अगर उसको, अगर हमने किसी तांत्रिक ने छेड़ा, किसी आम इंसान ने छेड़ा, तो उसको बिल्कुल वो मार डालती है। तो ऐसे अगर धन है और किसी पर नाग देवता शक्ति है किसी खजाने पर, तो उसको कैसे निकाला जाए। तो जो नाग देवता शक्ति है उसको खून ही देना पड़ता है। और आज के ज़माने में हम तो इंसान का खून नहीं दे सकते, इंसान का खून देना तो अनलीगल हो जाएगा, बराबर।
तो गैर कानूनी काम कौन करेगा आज के ज़माने में, तो कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे जो नाग देवता की शक्ति है, तो ये ऐसा वो जब नाग देवता की जब विधि की जाती है तो नाग देवता की शक्ति कुछ जानवरों का खून मांगती है, ठीक है। हो सकता है एक जानवर का मांगे, 5 का मांगे, 10 का मांगे, तो जानवर का खून मांगती है। और जो जानवरों का खून मांगने पर जहाँ पर सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे वो खून डालने पर जो नाग देवता की शक्ति आपको धन देती है। अभी देखिए, बातें तो आपको सुनने में तो बहुत आसान लगी होगी, लेकिन ऐसी बातें गुरु के आदेश पर की जाती है, गुरु के सानिध्य में की जाती है। बड़े बड़े उस समय सिद्ध व्यक्ति, तांत्रिक व्यक्ति साथ में होना बहुत जरूरी है, तब ऐसे जो प्रयोग वो सिद्ध होते। नहीं तो नाग देवता शक्ति, भले आप एक जानवर का नहीं, आपने 10 जानवर का भी खून लाया और आपके पास में कोई सिद्धि नहीं है, कोई सिद्ध व्यक्ति साथ में नहीं है, तो नाग देवता की शक्ति आपको धन नहीं देगी, उल्टा आपको मार डालेगी। तो ये बातें बहुत सुनने में आसान लगती है, लेकिन कोई कोई बातें करने में बहुत कठिन होती है। तो जो नाग देवता के जो खजाना होते हैं भाई, अगर ऐसा मान लो कि भाई किसी का प्रयोग सफल हुआ और उसको खजाना मिल गया, तो वो तो राजा ही बनेगा, पूरे देश का बन सकता है या फिर शहर का बन सकता है, क्योंकि नाग देवता का जो खजाना है बहुत बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब खेत में नाग दिखते हैं तो उसको मार डालते हैं, ठीक है। हालांकि घर में नाग निकला, आपने मार डाला, वो आपके सेफ्टी के लिए वो ठीक है, मैं इसको समझ सकता हूँ, ठीक है। आप उसको नहीं पकड़ सकते, तो आप उसको मतलब नहीं भगा सकते, आपने उसको जल्दबाजी में आपके बाल बच्चों की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए आपने घर में उसको मार डाला, मैं समझ सकता हूँ कि खेत में नाग को मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती। खेत बड़े होते हैं, कैसे भी नाग आ सकता है, कैसे भी जा सकता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, खेत में भी नाग को मारने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है कि नाग को तो नहीं मारना चाहिए, अगर मारा भी तो घर में मार दिया तो ठीक है, लेकिन खेत में तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। इससे क्या है कि आपको ज़्यादा श्राप लगता है और बहुत आपको फिर वो श्राप आपको भुगतना पड़ता है, आपको, आपके खानदान को, बाल बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो देखिए, नाग देवता की जो शक्ति होती है, नाग देवता को हमारे सनातन हिंदू धर्म में भगवान का रूप भी माना गया है, क्योंकि जो देवों के दो जो महादेव है उनके गले में सांप है, उनके गले में नाग है। अगर जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान महादेव के गले में नाग है, तो आप समझ सकते हैं कि नाग की कितनी महिमा हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है। नाग पंचमी का भी त्यौहार हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया गया है। और जो भगवान विष्णु है, सबसे बड़े जगत पालक है, जगत पिता है, वो भी शेष नाग पर वो बैठे हुए आपको दिखाई देते हैं हर फोटो में, जैसे शेष नाग की शैया पर। तो मतलब भगवान विष्णु से भी नाग को जोड़ा गया है, शिव से, भगवान शिव को भी नाग से जोड़ा गया है। शास्त्रों में बताया भी गया है कि जैसे पाताल में नाग लोग भी है, मतलब, और बताते भी हमारी जो धरती और नाग के ऊपर वो टिकी हुई है, मतलब नाग को एक भगवान का दर्जा दिया गया है सनातन हिंदू धर्म में। तो इसी वजह से आपको हर बात में ध्यान में रखना है कि अगर कहीं खेत में नाग देवता की शक्ति आपको दिखती है, बहुत बड़ा नाग दिखता है, कि तो वहाँ पे कोई मंदिर बना सकते हैं, कोई पूजन कर सकते हैं। लेकिन लोग, लालची लोग क्या करते हैं कि धन के लालच में किसी नाग देवता को मार देते हैं, वो बिल्कुल गलत बात होती है। तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, और जीवन में एक अच्छा गुरु करिए, त्रिगुणात्मक गुरु करिए, जिस गुरु के पास में त्रिविद्या, त्रिशक्ति का ज्ञान है, त्रिगुण का ज्ञान है, ऐसा एक अच्छा गुरु करिए। क्योंकि गुरु के बिना जीवन में ना सुख है, ना धन है, ना वैभव है, ना समृद्धि है, ना मोक्ष है। तो कितने भी बड़े आप व्यापारी हैं, अफसर है, पैसे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु करना चाहिए जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान है, ऐसा ही गुरु करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है भाइयों, धन्यवाद। जय श्रीदेव, जय श्री राम।